नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आरएनएस कंप्यूटर क्लास के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग देखेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। अगर कोई भी बच्चा के इसलिए वीडियो बना रहा जा रहा है कि अगर कोई बच्चा क्लास कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर किन्हीं को पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के माध्यम से आप लोग घर पर रिवीजन करा सकते हैं और कर सकते हैं। तो आप लोग से नर्म निवेदन की पूरा वीडियो को देखें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और पुराने हैं तो लाइक कर लें। मिलते हैं, स्टार्ट हो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से। तो हमारे चैप्टर का नाम हुआ कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। सही मिलके बोलिएगा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में पूरी जानकारी हम लोग कहाँ कौन चैप्टर में प्राप्त करते हैं? तो फंडामेंटल चैप्टर में ही प्राप्त करते हैं। अर्थात कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करना होता है। पूछेगा कि कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी किस चैप्टर में प्राप्त करते हैं? संतोष नहीं बोलते हैं। कौन चैप्टर में? फंडामेंटल चैप्टर में। अच्छा, बात यहाँ पर रहती कि बेसिक जानकारी। बेसिक जानकारी का मतलब कोई बताइएगा, बोलो जल्दी। बेसिक जानकारी, बेसिक जानकारी मतलब कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, माउस किसे कहते हैं, कीबोर्ड की में क्या बटन होता है, ये सब जानकारी कहाँ प्राप्त होता है? फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में, फंडामेंटल चैप्टर में। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ पढ़िए आप लोग कस के। कंप्यूटर कौन सबसे? कंप्यूट सबसे बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। यह एक प्रकार का लैटिन भाषा का शब्द है। क्लियर? तो कंप्यूटर कौन सबसे बना है? कंप्यूट शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? गणना माने गिनती करना, इंग्लिश में बोले तो कैलकुलेशन करना। क्लियर यहाँ तक? कंप्यूटर कौन सबसे बना है? कंप्यूट सबसे, जिसका अर्थ क्या होता है? गणना करना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किन्हीं को। एक मिनट, चलिए यहां से देख लेते हैं आवाज जा रहा है क्लियर? हेलो हेलो, हाँ ठीक है। फिर से एक बार, कंप्यूटर कौन सबसे बना है? कंप्यूट सबसे, जिसका अर्थ क्या होता है? गणना करना, मतलब गिनती करना, इंग्लिश में बोले तो कैलकुलेशन करना। किस प्रकार का भाषा है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। अगला आ जाओ, बैठो जल्दी, लेट हो रहा है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। ये सब क्लास कल हो गया था। अभी 5 मिनट बताने के बाद हम पीठ पाठ चालू करेंगे। चलिए अब आता है यहाँ पर, देखिएगा गौर से कि कंप्यूटर क्या है। इंग्लिश में बोल सकते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? तो सही मिलके एक बार रीडिंग करिए, बढ़िया से पढ़िए। कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो कि इनपुट के रूप में डेटा मतलब डाटा को ग्रहण करता है और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट दिखाता है। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया ना, इसी को थोड़ा सा छोटा में देखिए फिर से। क्या है कंप्यूटर? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट डिवाइस की मदद से एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट माने ग्रहण करता है, अपने अंदर ले जाता है, एक्सेप्ट करता है और उसे प्रोसेस करके उस डाटा को आउटपुट के रूप में कन्वर्ट कर देता है। यानी किसी डाटा को इनपुट के माध्यम से अपने अंदर ले जाएगा, फिर क्या करेगा? प्रोसेस करेगा और आउटपुट के रूप में बाहर निकाल देगा। इसी को कंप्यूटर कहते हैं। तो एक बढ़िया से बोलने के लिए क्या कहेंगे? कंप्यूटर एक, जरा मुंह ना खुला ना, मारू तो फाड़ देगा। ओके, मुंह बोले में कुछ दिक्कत हो रहा है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट डिवाइस की मदद से ग्रहण मतलब एक्सेप्ट करता है और फिर क्या करता है? प्रोसेस करता है और रिजल्ट किस रूप में देता है? आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। ठीक है, आप पूछेगा कंप्यूटर किस पद्धति पे काम करता था, क्या बताइएगा? आईपीओ का मतलब आई से, पी से, ओ से। हाँ, अब यहाँ पर क्या है? कंप्यूटर सिस्टम। जो टीवी नहीं दिखाई देता उसको क्या कहते हैं हम लोग? अच्छा, डिब्बा नहीं था जिसको, ढेर सारा बटन रहता है जिसको, आई 2 3 बटन रहता और आई बैटरिया जो लगा रहता है उसमें यूपीएस। यूपीएस का काम कोई बताइएगा? लाइन अगर कट जाता है तो यूपीएस में छोटा बैटरी लगा हुआ रहता है, तो बैटरी से थोड़ा देर कंप्यूटर कुछ करता है, चलता है। कहता है कि लाइन कटे तो कटे, तो हम 5 से 10 मिनट देते हैं, आराम से कंप्यूटर को बंद कर ले कंप्यूटर। तो फिर से यूपीएस का काम कुछ ही है कि लाइन कट भी जाए तो थोड़ा देरी के लिए हमारा कंप्यूटर को चालू रहता है, जिससे हमारी कंप्यूटर को क्षति न पहुँच कर आराम से उसको बंद कर सकते हैं।
कीबोर्ड के काम कुछ है, कीबोर्ड में कुछ कुछ रहता है, अल्फाबेट रहता है, नंबर रहता है, स्टार हर चीज सिंबल रहता है, सब मिला के हमारा कीबोर्ड बनता है। अच्छा सीपीयू करने है तो सीपीयू यह है ना, सीपीयू। कंप्यूटर का दिमाग किसको कहते हैं? अच्छा इस सब के मिला देंगे, मॉनिटर हो गया, यूपीएस हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सीपीयू, सब के मिला के सिस्टम जब चालू हो जाएगा तो हम इसको क्या कहेंगे? कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर पूछेगा कंप्यूटर सिस्टम कब हुआ? जब सिस्टम बढ़िया पूर्ण रूप से चालू हो गया, काम कर सकते तो उसको क्या कहेंगे? कंप्यूटर सिस्टम। लेकिन खाली मॉनिटर रहेगा तो कुछ हो जाएगा, कंप्यूटर के एगो भाग, पार्ट भी बोल सकते इंग्लिश, वाह पार्ट। खाली सीपीयू रहेगा तो कंप्यूटर के एगो भाग, कीबोर्ड रहेगा तो कंप्यूटर के एगो भाग, क्लियर। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम बोले तो अब क्या कहेंगे हम लोग? पूरा के मतलब कुछ कुछ एग्जाम्पल बताइए कब? इस सब के मिला के हमारा क्या हो जाएगा? कंप्यूटर सिस्टम। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब यहाँ से घुमा देते, देखिए पेज ऐसे है तो इसको अब लिखा हुआ पढ़िए आप लोग, फंडामेंटल, अभी फंडामेंटल कुछ लिखल पढ़िए, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फुल फॉर्म मैंने पढ़िए, एक बार पूरा पढ़ लीजिए, COMPUTER। और सभी के एक वर्ड निकलेगा जिसको हम एक एक सब मिलके पढ़ेंगे, ठीक है? आता जे भी, नहीं आता जे भी, बाक देना है, ठीक है? सी से कॉमनली मने, ओ से संचालित, एम से मशीन या तंत्र, पी से पार्टिकुलर मने विशेष रूप से, यू से अपडेट मने ट्रेड, हाँ एजुकेशन एंड शैक्षणिक, रिसर्च मने, हाँ ये को संक्षेप रूप से फुल फॉर्म लिख दिया। चाहे हम यहाँ पर देखिए एम लिखा हुआ है तो एम से मशीन ना लिखे हम लोग क्या लिख सकते हैं? मॉनिटर भी लिख सकते हैं, माउस भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम जो बता दिए यही फुल फॉर्म फिक्स है, ऐसा कुछ है नहीं। क्लियर? तो आप लोग क्या करिएगा, इसको वीडियो को छोटा छोटा करके रोक रोक के कॉपी में लिखते चल जाना, फिर से रिपीट होते चल जाएगा। आप लोग को जरूरी नहीं कि खाली कंप्यूटर में कम देगा, ही आपको जनरल स्टडी कर रहे हैं उसमें भी कम देगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला, अगर पूछे फादर्स ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर के पिता के रूप में जानते हैं, वाह। अबेकस, अबेकस क्या था? एक कैलकुलेटर था। अबेकस क्या था? एक कैलकुलेटर था। तो अबेकस नामक एक यंत्र, यंत्र माने, यंत्र माने मशीन। अबेकस क्या था? एक मशीन आई थी जो कि ली काई चेन, केकरा द्वारा खोजा गया था? ली काई चेन। कब खोजा गया था? कहाँ खोजा गया था? चीन में। सबसे पहले अबेकस नामक एक यंत्र आई थी जो कि ली काई चेन यानी चीन के द्वारा 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसका काम सिर्फ जोड़ना, घटाना और वर्गमूल निकालने जैसा काम था। क्लियर है यहाँ तक? फिर से एक बार क्वेश्चन करेंगे, आप लोग आंसर दीजिएगा। अबेकस नामक जो यंत्र या मशीन आया था वो कहाँ से आया था? तो चीन से। खोजने वाला का नाम ली काई चेन। कब खोजा गया? इसमें काम क्या था? वर्गमूल निकालने जैसा। ये किसका बना हुआ था? यह यंत्र लड़की नहीं, लकड़ी। किसका? लकड़ी का बना हुआ रहता था, वो भी बहुत बड़ी आकार का था, बहुत बड़ा आकार में था, माने 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसा करके आकार होना चाहिए। चौड़ाई भी उसी अनुसार होना चाहिए, लंबा चौड़ा था। और किसका बना था? तो लकड़ी का बना था। इसमें उष्मा उत्पन्न, लकड़ी माने गर्म से चलता था। पहले ट्रेन कैसे चलता था? कोयला डालता था और हाँ इसी तरह से। अब देखो अबेकस फ्रेम होता, क्या होता? अबेकस एक फ्रेम होता है जिसमें हम नंबर को दर्शाते हैं। अबेकस एक फ्रेम होता है जिसमें हम नंबर को दर्शाते हैं, नंबर को दर्शाते हैं। अब लिखल अबेकस का दूसरा नाम, अबेकस का दूसरा नाम क्या है? सोरोबॉन। क्या नाम है? सोरोबॉन। हिंदी में भी लिखल है सरोबॉन ना, 600 ईसा पूर्व होता है। अब देखिए अबेकस कैसा था, जहाँ देखिएगा समझिएगा। आप लोग के एग्जाम होगा तो यहीं से क्वेश्चन देंगे, जो फर्स्ट आएगा उसको 501 रुपये का इनाम रहेगा। जो इसी से क्वेश्चन आएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आएगा। जो फर्स्ट आएगा उसको 501 रुपया मेरे तरफ से। अब कोई भी बच्चा जो पढ़ रहा है, जो कोई ऑनलाइन जो देख रहे हैं, कोई भी अपना दोस्त क्या जयराम दम है वहीं बाजीराम सिंह है। 501 रुपये के बाद पूरा फंडामेंटल में से हम देंगे। पूरा फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, एक दिन भी क्लास छोड़ा था, कहानी गोल।
अब फंडामेंटल कोई भी विद्यार्थी आके पढ़ सकता है, जो मेरे यहाँ क्लास कर रहा है, जो भी, जो रोड पर टहल रहा है, जो भी, लेकिन सही ढंग से आएगा उसके लिए। और जो जिसके में दम रहेगा वहीं 500 रुपये 1 रुपया। अब देखना है, पर 3 3 6 3 9 1 10 11 आदमी है, जो कौन फर्स्ट लाता है। अब पढ़ लिया जो भी भाग ही ले सकता है, ऐसा नहीं कि पुराना नया कुछ कोई नहीं। क्लियर? तो सभी लोग अपने दोस्तों से बोल दीजिएगा कि 501 रुपया छोड़ना नहीं है। स्ट्रक्चर राइट फेंक दिए नहीं, हकीकत इतना बीच के सब झूठ बोल, खाली फंडामेंटल। स्ट्रक्चर एट अबेकस, स्ट्रक्चर एट अबेकस फ्रेम, मैंने अबेकस कैसा था जिसको बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ से समझेगा, ये अबेकस कल भी बताया था आप लोग को कि एने दू गो जीरो रहता, क्या गो दू गो, एक जीरो का दाम कितना है तो 5, तो 2 गो जीरो के 10, पॉइंट ऑफ वैल्यू 5, पॉइंट ऑफ वैल्यू 5। आई एका गो जीरो जकर वैल्यू कितना है 1, एका गो जीरो वैल्यू उसका कितना है 1। ये चारों तरफ लकड़ी का बना, लेकिन बीचवा में जो है उसको कुछ कहेंगे लोहा के छड़। अधिक जानकारी के लिए ऑफलाइन क्लास में आके अपना समझ लीजिए चीज को, ठीक है? जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं जो, हाँ बोलिए क्वेश्चन। हाँ ऐसा मैथ बनता है, जैसे अभी बताएं क्या अबेकस में क्या होता है, जोड़ घटाओ गुना भागा जैसे काम कर सकते थे, इसी से हम लोग जोड़ घटाओ गुना भागा कर सकते हैं, ठीक है? और क्वेश्चन कोई, चलिए जोड़ घटाओ गुना भागा। अब यहाँ समझिएगा, देखिए एक नंबर दिया 9 8 3 2 2 7 लिखा है कि नहीं, तो कहाँ दहां हम लोग कहाँ से चालू करेंगे, 9 से कि 7 से, 9 से कि 7 से, 7 से। तो गिनो एकाएं दहाएं संकड़ा से गिनते चल जाएंगे, यानी जब भी आपको स्टार्ट करना है तो 7 से, तीर के निशान इन्हें दिया था 1 2 3 4 5 6। अब देखिए घर है 1 2 3 4 5 6 गो घर लाइन ले लिए, देखिए 1 गो या 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो। पहले बताइए कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, कौन सी नंबर है, क्या है 7, तो यहाँ 7 लिखना था। देखिए यहाँ से 2 को 5 वाला रहता था कि नहीं, तो एगो 5 वाला सिक्का इन्हें रख दिए, इन्हें 5 को रहता था, इन्हें से 2 गो इन्हें, तो 5 2 7। लेकिन हाँ गलती है, यहाँ पर क्या रहना चाहिए 3 गो और रहना चाहिए, जो कि गलत लिखा है ना। नहीं यहाँ हकीकत में 5 गो रहता था, क्या रहता था 5 गो, एरा में से 2 गो इन्हें घटा देंगे तो बचेगा क्या गो 3 गो, जो कि यहाँ 3 गो रहना चाहिए ना। चलिए उसके बाद क्या गो बच रहा है यहाँ पर 2 गो, तो ये 5 की कोई जरूरत नहीं, जैसे जैसे रह देते हैं, इन्हें से क्या गो ले लेते हैं 2 गो, तो बचा क्या गो 3 गो, फिर 2 गो लेना है तो 5 छोड़ देते हैं, इन्हें से 2 गो आ गया तो बचा 3 गो, कोई दिक्कत। फिर 3 लेना है, कितना लेना है 3, तो 5 की कोई जरूरत है, 5 के छोड़ दिए, 5 के छोड़ दिए, तो 3 गो देखिए ले लेते, बचा क्या गो 2 गो। चलिए 8 लाना है तो कैसे लाएंगे, एगो 5 वाला लेते हैं, 5 वाला क्या गो था पड़ी 2 गो, तो 5 वाला को इन्हें ले लिए और 3 गो इन्हें, तो बचा क्या गो 2 गो। फिर 9 लेना है तो क्या गो लेना, 5 वाला छोड़ दे, दोनों क्या गो ले ले, एगो ले लेना है तो यहाँ ले लिए, और 4 गो इन्हें, तो बचा क्या गो इन्हें ये। इसी प्रकार ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए ऑफलाइन क्लास में आइए और यहाँ पर समझिए, ठीक है? ये अबेकस के द्वारा बताया गया था बहुत सारा। अगला क्वेश्चन आप लोग फिर से, कंप्यूटर किस पत्ती पर काम करता है, बोलती का ना रे, बोलना है, कंप्यूटर किस पत्ती पर काम करता है, आई से, पी से, ओ से, इनपुट प्रोसेस आउटपुट पद्धति पर काम करता है। क्लियर है तक? चलो अब यहां देखना है, कोई बताइएगा, कल भी बताया था आप लोग कंप्यूटर से लाभ होता है और हानि होता है। कोई भी अपने मन से कंप्यूटर से क्या लाभ है, दुनिया में जे भी आदमी से कुछ लाभ तो उससे भी कुछ हानि है। कोई भी रहे लाभ और हानि दोनों होता है, तो दोनों तराजू के 2 पल्ला होता है, दोनों को बराबर करके चलना पड़ता है, ठीक है? लाभ क्या है तो पढ़िएगा आप लोग कस के थोड़ा सुन, यह किसी भी काम को बिल्कुल सही तथा बिना थके हुए पूरा करता है। कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणना मने गिनती करता है। कंप्यूटर कठिन से कठिन सवालों का जवाब बिना किसी गलती के उसका परिणाम निकाल देता है। इसका आंसर क्या हुआ, माने कोई भी क्वेश्चन उसको देंगे तो क्या कर देगा, उसका आंसर और सही देगा, अब बिना थके हुए ना। कंप्यूटर थकता है नहीं। अगला, यह एक आज्ञाकारी यंत्र, आज्ञाकारी में जितना आदेश दिया जाए उतना ही काम को पूरा करता है। अगर मान ली कि फोटोकॉपी हम कर रहे हैं, कहेंगे 4 को फोटोकॉपी चाहिए तो 10 को कर देगा, जब भी करेगा तो 4 को कहें तो 4 को। अगला है, आज हम इंटरनेट के माध्यम से विश्व के किसी भी जगह से जुड़ सकते हैं तथा अपने विचारों को रख सकते हैं।
नहीं रख सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप लोग नहीं पढ़े हैं तो ऑनलाइन दे रहा, घर छुट्टी नहीं है सर, हमको खेत में आलू को कोड़ना है, चाहे आलू को कैसे में इमरजेंसी काम आ गया, तो सर वीडियो ऑनलाइन बना दीजिए, हम घर ही पर देख लेंगे। तो क्या करें, घर से यहाँ से फायदा उठा ले। तो किसका माध्यम है, इंटरनेट के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग से भी बात कर सकते हैं, कहीं भी रहिएगा तो ना। तो हम लोग इंटरनेट से फायदा है। और कंप्यूटर का आजकल मनोरंजन या पढ़ाई के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? तो आप लोग से जितना बता रहे उतना लिखा जाएगा ना वीडियो में। जरा पास मोबाइल रहेगा तो लिख लेगा, जरा पास नहीं मोबाइल है तो देखते रहेगा। कोई नहीं, जिसके पास मोबाइल नहीं रहेगा उसको मोबाइल दिया जाएगा, लेकिन टाइम रहेगा। पैसा मेरे पास उतना आएगा, क्या है बड़ी पैसा में देता, 5-6 हज़ार रुपये हम देवे करता है। एगो पेमेंट आएगा ना यूट्यूब से तो गर्दा उड़ जाएगा, ठीक है। और जो जो सब्सक्राइब लाइक ना करना कर देना। अब अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। हानि ऑफ कंप्यूटर, इंग्लिश कौन पढ़ाया था, किसको इंग्लिश पढ़ाया था? जो काश के पढ़ो, कोई नहीं इंग्लिश वाला, सब हिंदी मीडियम है। हमें नहीं आता तब कहानी हानि ऑफ कंप्यूटर पढ़ लेते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। हाँ, अरे करते करते हो जाता, बोलते बोलते हो जाता। अगर हम लोग इतने बड़ा रहते तो हम लोग यहाँ क्यों पढ़ते, हम लोग पटना गया भी मुजफ्फरपुर जहाँ भी बड़ा बड़ा स्टेट है वहाँ जाके पढ़ते। लेकिन नदी से नौका, नदी से कौन है, नदी से नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वाले की क्या हो जाएगा। कंप्यूटर के पास अपना कोई दिमाग होता है, किसके अनुसार कंप्यूटर काम करता है। जैसे कंप्यूटर हम चला रहे हैं तो हमारे अनुसार कंप्यूटर काम करेगा, आप बैठिएगा तो आपके अनुसार कंप्यूटर काम करेगा। कंप्यूटर के पास अपना कोई दिमाग नहीं होता। अगर कंप्यूटर के पास अपना दिमाग होता तो बैंक में जो झाड़ता पोछता है कंप्यूटर, डायरेक्ट उसको पास ढेर मनी पैसा ना देता कि डेली बेचारा पोछता है, चलो इसी को दे आ जाए ना। चलिए अगला, दूसरा नंबर, हंसी नहीं है। अगर कंप्यूटर के पास खुद दिमाग रहता है तो बोलता है कि कोई सब आता अपना काम करता चल जाता है, ये डेली झाड़ता है पोछता, हम ही आते हैं तो झाड़ू मारते हैं पोछते हैं। तो अगर कंप्यूटर के पास मतलब पूरा दिमाग हमको दे देता कि देखो भाई आराम से तुम रहो, काली से हमको पढ़ाई करता, पैसा ले लो कंप्यूटर हैक करके। लेकिन जिस कंप्यूटर को जिस आदमी चला रहा है उसके अनुसार काम करेगा। पढ़िए दूसरा क्या लिखा हुआ है, बोलती कहने नहीं पढ़ाता तुम लोग के, हिंदी भी नहीं आता है। एक आगो पिटाएगा ना तब समझ लगता है गोंग हो गया, पूछो पढ़ो मुंह में भुन भुनाते रहना तो मार दूने का कहता है एते पड़ी राजमा या तो घर चल जाए, बात हो क्लियर। अब हिंदियों पढ़े में दिक्कत होता तो रस हम कुछ कर सकते हैं। पढ़ो दूसरा, कंप्यूटर एक साथ कई व्यक्तियों को काम कर सकता है जिससे बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है। इसका सफेद समझिए कि कंप्यूटर अगर मान ले जाए 10 आदमी मिलके पहले काम ब्लॉक में जाते थे ना, तो क्या करता था कि पहले वहाँ सिग्नेचर कराइए, वहाँ करिए, ऐसे करके होता था। सब जगह 20 रुपया 50 रुपया दीजिए, ऐसे होता था। और कंप्यूटर जब आ गया हमारा सबके, तो हम लोग क्या घर ही से क्या करते हैं, ऑनलाइन। बाकी 9 को काम कर रहा था जो कहानी खत्म। यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि गेहूं काटे वाला मशीन आ गया है, धान रोपे वाला मशीन आ गया है। यानी 75 मैंने 20 को रोपे वाला काम धान रोपे वाला की जरूरत था, वहाँ पर एगो ट्रैक्टर चलावेगा मशीन सबके बराबर, यानी 9 आदमी क्या कर दिया, कहानी खत्म कर दिया। तो बेरोजगारी को बढ़ावा मिल रहा है कि नहीं। अगला है, आज हम अगला तीसरा नंबर पढ़िए। आज हम इंटरनेट के द्वारा कई सारे अपराधों को भी अंजाम दिया जा रहा है, जैसे ईमेल द्वारा धमकी देना, हैकिंग द्वारा इंफॉर्मेशन को चुराना। इंटरनेट से कोई चीज़ नुकसान है बताइए। जैसे हम मोबाइल में कोई चीज़ रखे हुए हैं डाटा को और कोई हैक करके ले लिया और हमको ब्लैकमेल करेगा, इतना चीज़ दे न तो हम वीडियो वायरल कर देंगे, ऐसे कर देंगे, फोटो वायरल कर देंगे। तो इंटरनेट के द्वारा धमकी देना भी होता है, तो इस समय इंटरनेट से हानि भी होती है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? फिर से आ गया, कंप्यूटर मेनली IPO सिस्टम पर वर्क करता है, या पद्धति पर बोले तो IPO। एक बार देख लेते हैं आवाज जा रहा है कि नहीं, यहाँ से देख लेते हैं। तो IPO का मतलब फिर से बोलिए, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। अब यहाँ देखिए पार्ट्स ऑफ CPU, CPU को 3 भाग में बांट दिया, बताइए CU, ALU और MU। CU, ALU और MU। CU के काम कोई बताइएगा, कल बताए थे। इनपुट से आउटपुट कौन बदलता है, CU। इनपुट से कौन बदलता है, CU के फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट, CU के फुल फॉर्म। दूसरा नंबर कौन सी, ALU का मतलब अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, MU का काम क्या है, मेमोरी यूनिट, डाटा को स्टोर करना, डाटा को
स्टोर करना। आप लोग पूछे कि सीपीयू में कौन सा ऑप्शन रहेगा, सीपीयू में कौन सा भाग है जो आपको मैथ से रिलेटेड काम करता है, मैंने जोड़ घटाओ, ALU का मतलब अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। आपको कह देगा सीपीयू में कौन सा भाग है जो इनपुट से आउटपुट बदलता है, सीयू। आपसे पूछेगा कि सीपीयू में कौन सा भाग है जो किसी फिल्म, चाहे फोटो, चाहे वीडियो, चाहे कुछ भी को स्टोर करके अपने पास रखता था, क्या हो जाएगा, एमयू का मतलब मेमोरी यूनिट। क्लियर यहाँ तक? चलिए ये तो हो गया सीपीयू। आप सीपीयू को देखिए, यहाँ लिखल है इनपुट लिखल है और आउटपुट लिखल है। इनपुट कीबोर्ड इनपुट है क्या आउटपुट? इनपुट किसको होता है? जिसके द्वारा आदेश दिया जाता है। जैसे कोई बटन है, कीबोर्ड को नहीं दबाएंगे, क्या हमारे डेस्कटॉप में दिखा देगा? नहीं। तो हम लोग आदेश देने का काम करते हैं, तो क्या कहलाएगा? इनपुट डिवाइस। बिना माउस को कोई बटन दबा ले, आपको माउस दबा जाएगा? नहीं। हम लोग दबाएंगे लेफ्ट बटन, तो मॉनिटर में क्या दिखाई देगा? लेफ्ट। राइट दबाएंगे तो राइट के बारे में चर्चा करेगा। बीच वाला बटन को ऊपर नीचे करेंगे तो पेज ऊपर नीचे होगा। तो जिससे आदेश दिया जाता है वो क्या कहता है? इनपुट। इनपुट का नाम बताइएगा आप लोग कौन कौन? शुरू से एक बार सब मिल के थोड़ा चिल्ला के। मुंह बंद रहेगा था, इधर से मुंह फूट जाएगा, यदि हम देखते रहते हैं कि कौन बोलता है कौन नहीं। चलिए, पहला क्या है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, पांचवा, अच्छा सातवां, लाइट पेन, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर। फिर से एक बार, कीबोर्ड सब मिल के, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ट्रैक व्हील, बारकोड स्कैनर, माइक्रोफोन, लाइट पेन, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर। ये एक प्रकार के क्या हुआ? इनपुट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसी प्रकार चला है कि सीपीयू को के भाग में बांटे हैं? कौन कौन? CU, ALU और MU। हम पूछ देंगे, आप लोग को एग्जाम लेंगे ना, तो उसमें बोल देंगे सीपीयू का कौन सा भाग नहीं है। तो आप लोग बताइएगा, 4 को ऑप्शन दे रहे हैं, सीपीयू का कौन सा भाग नहीं है? CU, MU, TLU या ALU? हाँ, ये तीनों छोड़ के जो बाहरी आएगा उसको भाग है नहीं। कोई दिक्कत? चलिए अगला आप लोग का क्वेश्चन। हाँ, आउटपुट। आउटपुट कौन किसे कहते हैं? जो बाहर फेंकता है, जो बाहर फेंकता है, जो रिजल्ट दिखाता है। बाहर फेंकने का मतलब जैसे स्पीकर है, तब बजता है तो कुछ कहता है अपने से अंदर की और बाहर फेंकता है। अंदर आएगा कोई भी स्पीकर तो क्या बजेगा, तो कैसे फेंकेगा आवाज? बाहर। जो बाहर निकलता है क्या कहलाएगा? आउटपुट। जैसे प्रिंटर प्रिंट करते हैं तो क्या करता है? बाहर फेंकता है, तो प्रिंटर को क्या हो जाएगा? आउटपुट। आपको मान लिया जाए कि स्पीकर है तो क्या हो जाएगा? आउटपुट। कहा आउटपुट के बजेगा जैसे बाहर फेंकेगा। मॉनिटर, अगर फिल्म चलो तो मॉनिटर का काम कुछ दिखाना, दिखाने का जो काम करेगा क्या कहलाएगा? आउटपुट। फेंकने का काम करेगा जो आउटपुट। तब फेंकने, देखिए मॉनिटर क्या है? प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। देखें आप लोग, प्रोजेक्टर कुछ रहता है, बड़ा बड़ा हॉल में जाए तो प्रोजेक्टर लगा रहता है, बड़ी दूर में लगा रहेगा, एकदम धोती उसे टांगा रहेगा कसके, उस पर उजला, इधर से फेंकेगा तो फिल्म दिखाई देगा। प्रोजेक्टर कुछ हो जाएगा, टच स्क्रीन, हेडफोन। हाँ, तो इनपुट और आउटपुट दोनों। आप क्वेश्चन करिए, आप लोग जो भी दिक्कत है ना तो हम क्वेश्चन करेंगे। हाँ, लाइट पिन इनपुट है कि आउटपुट, ये बताइए पहले क्या लिखा हुआ? लाइट पेन इनपुट है कि आउटपुट? इनपुट। लाइट पेन का काम क्या है? देखते हैं खान सर वगैरह सब डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाते हैं, तो कोई कोई ऐसा पेन रहता है ना, ई सन पर नहीं होगा, जब भी उगेगा तो डिजिटल बोर्ड पर, जब भी कलम जैसा रहेगा। कैसा रहेगा? कलम जैसा। जब भी लिखेंगे, लेजर लाइट देखे हैं? लेजर लाइट बड़ा बड़ा कंपनी में जाएगा, दूर से बैठेगा, लेजर लाइट से बतावेगा देखो ये पिलर के द्वारा यहाँ से यहाँ ढलैया किया गया था जो कि कमी होगा। तो हम लोग यहाँ से आदेश देते हैं तो वो बात वहाँ पर दिखाई देता है। आदेश दे रहे हैं तब ना, नहीं पा रहे तो होगा, तो उसी को लाइट पेन कहते हैं। नहीं तो सिंपल से कोई कोई ऐसा मार्कर रहेगा जो सिर्फ डिजिटल बोर्ड पर ही लिखाएगा। क्लियर? तो लेजर वो एक तरह से लाइट पेन है, लेजर। तो बिना दाबले हम लोग बॉल भरेगा उसमें, अपने ले चल रहे कहीं बॉल भर जाओ तो भर जाएगा, कहा जाएगा खुल जा सिम सिम तो खुल जाएगा। तो आदेश देने का जो काम करेंगे क्या कहलाएगा? आदेश देने का काम करेंगे जो, बाहर फेंकने का काम करेंगे जो, रिजल्ट दिखावेगा जो, रिजल्ट दिखाने का काम करेगा जो। हाँ, और जो कुछ देरी तक टाइम लेगा उसको, कुछ देरी तक टाइम लगता है। जैसे कंप्यूटर में कोई चीज रिजल्ट करें तो कुछ देरी टाइम लगेगा ना, क्या प्रोसेस रखो, पेशेंस रखो ना, यानी प्रोसेस हो रहा है, टाइम लगेगा। ये फिर से CU का मतलब सर के फुल मार बताए, CU
ALU, MU, बिट्टू सर आ जाइए रमे। कंट्रोल CU के मतलब ALU, MU, तीन चीज हो गया। फिर से इनपुट से आउटपुट, इनपुट से आउटपुट कौन करता है? यानी कंट्रोल ALU, MU, चलिए हो गया। अभी कैसे खत्म हुआ? क्लियर तीन गो। चलिए यहाँ तक हम कल करवा देते हैं। अब देखो यहाँ से नया चीज, इस सब का लिख के लाइएगा, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। ग्रुप में हम ग्रुप में सब जुटे हुए हैं ना? हाँ, वीडियो रोक के लिखना पड़ेगा। सोच रहे हैं कि मेरा बस टाइम नहीं बढ़े। बिट्टू सर अपना काम कर लीजिए, थोड़ा बना दीजिए। सभी को आना चाहिए ना, हमरो आना चाहिए, इधर भी आना चाहिए। अगला पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। हाँ पार्ट्स, देखो कंप्यूटर को के भाग में बट गया, इनपुट हो जाएगा और आउटपुट हो जाएगा और प्रोसेसिंग, ये तीनों मिलता है हमारा कंप्यूटर। अब देखिए यहाँ से पूछेगा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनपुट के बारे में चर्चा कर दिए और आउटपुट के बारे में चर्चा भी कर दिए और सीपीयू के अंदर के बारे में चर्चा किए। अब और अधिक बारे में उसको जानेंगे कि सीपीयू के अंदर क्या क्या रहता है। तो देखिए इनपुट के बारे में चर्चा हो गया, आउटपुट के बारे में चर्चा, सीपीयू के मुख्य भाग 3 को था उसके बारे में भी चर्चा हो गया। अब सीपीयू के अंदर खोल रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं? खोल रहे हैं, सीपीयू को खोल रहे हैं। देख ले आवाज जा रहा है कि नहीं, एक बार फिर से यहाँ से देख लेते हैं जो कि आवाज क्लियर है। अब जैसे सीपीयू खुलेगा, गौर सुनिएगा, सीपीयू खुलेगा तो उसको 4 भाग में बांट दिया गया है। कुछ कुछ लिखा है मदरबोर्ड, एक्सटर्नल ड्राइव्स और एसएमपीएस। जैसे ही बहुत सारा भाग में बढ़ता है, इधर से भी आगे से, यानी कुछ करेंगे 4 भाग में। कुछ कुछ बताइए, मदरबोर्ड, एक्सटर्नल ड्राइव और एसएमपीएस। मदरबोर्ड क्या रहता है कि जो बड़ा का भाग रहता है, जैसे सीपीयू को लेंगे तो सबसे बड़ा जो भाग रहता है ना, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? मदरबोर्ड। फिर अगर मदरबोर्ड खराब हो तो सीपीयू कहाँ नहीं, गोल मेन मदरबोर्ड होता है। अब मदरबोर्ड से सब जुड़ा हुआ रहता है, चाहे एसएमपीएस रहे चाहे हार्ड डिस्क रहे, सब कहाँ रहता है? मदरबोर्ड में। आप लोग देखिए मोबाइल का भी मदरबोर्ड होता ना, हम लोग का भी मम्मी होते हैं। अगर मम्मी नहीं होते तो हम लोग होते, वैसी सीपीयू का मदरबोर्ड होता है। जो माँ बाप का त्यागा कहानी खत्म। उसी प्रकार मदरबोर्ड के भी तनी सा छेड़छाड़ किया तो सीपीयू खत्म। क्लियर? तो कौन जरूरी है? मदरबोर्ड। आप ये देखो एक्सटर्नल बोला जाता है, ड्राइव्स बोला जाता है, एसएमपीएस। ये हम धीरे धीरे इसको बारे में पढ़ेंगे। तब सीपीयू के भाग में अब 3 को छोड़ दिए, एक्सटर्नल ड्राइव और एसएमपीएस के छोड़ दिए, ये तीनों को बाद में पढ़ेंगे। हम लोग मदरबोर्ड के देखते हैं। मदरबोर्ड बहुत बड़ा भाग है, उसके बारे में हम लोग देखें। मदरबोर्ड को कौन भाग में बांटा गया है? प्रोसेसर, को प्रोसेसर, मेमोरी और बायोस। प्रोसेसर, को प्रोसेसर, मेमोरी और बायोस। क्लियर यहाँ तक? देखिए इसका इनपुट डिवाइस यहाँ से बताते हैं परिभाषा, आप लोग लिखिएगा कॉपी में, ठीक है? क्या लिखल है पहले देखिए, हाथ लगा के यहाँ से लिख लीजिएगा। क्या लिखल है? इनपुट डिवाइस। सब मिलकर पढ़िएगा। ओ वह यंत्र, यंत्र मतलब मशीन जिसके द्वारा डेटा मतलब डाटा, डाटा इनपुट किया जाता है। इनपुट मतलब आदेश दिया जाता है। इसी को फिर से या मतलब दूसरा परिभाषा, वैसा डिवाइस जो हमारे कंप्यूटर में आदेश देने का काम करता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। क्लियर? ये परीक्षा में भी पक्का पूछेंगे आप लोग से। वैसा डिवाइस जो हमारे कंप्यूटर में आदेश देने का काम करता है क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइस कहलाता है। दूसरा इसी चीज को फिर से इनपुट डिवाइस को के भाग में बांट दिया गया है? इनपुट डिवाइस को 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? प्राइमरी इनपुट डिवाइस, दूसरा सेकेंडरी इनपुट डिवाइस। देखिए प्राइमरी इनपुट डिवाइस का मतलब हो गया कि इनपुट डिवाइस में ढेर सारा चीज आता है ना, जैसे कीबोर्ड, माउस, लाइट, पेन वगैरह ढेर सारा चीज है। अब बताइए मुख्य रूप से अभी कंप्यूटर चलाने के लिए कुछ की जरूरत है, एगो कीबोर्ड की जरूरत है और माउस की जरूरत है, दोनों इनपुट है, इतना बाकी काफी है। तो वही कह रहा कि प्राइमरी इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड माउस रहता है, ठीक है? अब बाकी एक्स्ट्रा इनपुट डिवाइस जुटेगा कहाँ चल जाएगा? सेकेंडरी इनपुट डिवाइस में ना। मुख्य रूप से चलाने के लिए प्राइमरी के लिए कुछ है कीबोर्ड और माउस, लेकिन बहुत सारा इनपुट डिवाइस उसको चलाने के लिए कहाँ चल जाएगा? सेकेंडरी इनपुट डिवाइस में। तो इनपुट डिवाइस में क्या था, क्या प्रकार के, कौन कौन? क्लियर? इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं?
वैसा डिवाइस जो हमारे कंप्यूटर में आदेश देने का काम करता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कल लिखा जाएगा ना कब चीज बोलिए क्या लिखल है, पढ़िए। कीबोर्ड और माउस क्या लिखल है? प्राइमरी का मतलब हमेशा साथ रहे वाला, हमेशा। अब मान लीजिए हमारे साथ तो ढेर मनी दोस्त रहा, एगो जिगरी दोस्त मैंने हमेशा नाम और रखल, और दोस्त तो ढेर मनी है तो बाकी सब सेकंड में मैंने तो नहीं सब हाँ, लेकिन पहले ई, समझ गए संतोष? ज्यादा जरूरी है वाला सेकेंडरी का मतलब जो अपना छोड़ के, जैसे ना आप लोग न्योता उता में जाते होंगे ना, ना कि एगो काट लेते, एक काट पर एक आदमी, आएगो क्या सरदारे, सरदार माने बाले बच्चे, अगो होता चूल्हिया लेवाड़, सुने से करके चलो मैंने जो भी छोटका फोटका सब मिल के आ थोड़ी खाने में ना बन तो घरे। हाँ तो सेकेंडरी में सब आ जाएगा, सेकेंडरी में आ जाएगा। प्राइमरी अपना ना हुआ, वो अपना हो गया। हाँ कार्ड वाया जो पर्सनल आदमी को रहता है कार्ड देते उसको ना कि तुम पर्सनल है कार्ड लो दम आ जाओ। मैंने जो रहा है मैंने तो उसको चूल्हे लेवाड़ बोलता है ना। अगला चलिए छोड़िए, आप लोग समझ गए, ज़्यादा जानकारी खराबी। अब देखिए आप लोग समझिए, क्या बोलो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या था? कीबोर्ड किसे कहते हैं? हाँ थूक फेंका जाओ, सॉरी सूख जाता है। अगला को सुनिए, कीबोर्ड इस हमें याद हो जाएगा सुनते सुनते। देखिए कीबोर्ड इनपुट है कि आउटपुट? काहे इनपुट कहेंगे? काहे कि उससे हम लोग बिना बटन दबले काम नहीं होगा, तो इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पढ़िए फिर से, यह एक इनपुट डिवाइस है जो हमारे कंप्यूटर में अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल के मतलब के ABCD, छोटकी और बड़की दोनों, छोटकी बड़की दोनों, तथा न्यूमेरिकल माने नंबर, नंबर क्या गो? 9 गो, 9 गो होगा, 10 गो, 0 से लेके 9 तक नंबर। ये हंस रही का हालत ना, नंबर क्या गो? 0 से लेके 9 तक, यानी टोटल नंबर की संख्या 10। सुनिए गौर से, यह एक इनपुट डिवाइस है जो हमारे कंप्यूटर में अल्फाबेटिकल तथा न्यूमेरिकल आदेश देने का काम करता है। इसमें कई सारे बटन होते हैं जिसे की कहते हैं। क्लियर? तो कीबोर्ड किसको कहते हैं? जिसमें अल्फाबेट हो और नंबर हो और बहुत सारे की हो, सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं उसको? कीबोर्ड। तो एग्जाम्पल हम दो लिखा है कि इनपुट डिवाइस एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड जो हमारे कंप्यूटर में अल्फाबेट तथा न्यूमेरिकल आदेश देने का काम करता है। इससे कई सारे बटन होते हैं जिसे की कहते हैं। तो आप लोग बताइए कीबोर्ड में क्या को बटन? वैसे नहीं बताना कौन कौन ऐसा आधार पर। पहला तो हो जाएगा अल्फाबेट, दूसरा हो जाएगा नंबर हो जाएगा, रहता है ना अल्फाबेट अथी रहता है, सिंबल रहता है, कैप्सुलअप हो गया, हाच हो गया, और कुछ हो जाएगा टाइप बटन हो गया, शिफ्ट बटन हो गया, कंट्रोल बटन हो गया, स्पेस बटन हो गया। इस सब बटन को बारे में हमारा क्या करना है? कीबोर्ड में पढ़ना है। अगर कोई विद्यार्थी बेसिक जानकारी प्राप्त कर रहा कीबोर्ड में से पूछ लेगा कि बटन के कौन काम नहीं आया तो भारी बेइज्जती को चाहिए, कल छोड़ दो, कल पढ़ रहा है। जब कीबोर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं वही नहीं रहा तो गड़बड़ ना है। तो चलो आप लोग से पूछल जाएगा कीबोर्ड में क्या हो रहा है? पहला अल्फाबेटिकल क्या हो रहता है? ए से लेके नंबर, एरो की, नीतीश कुमार, लेफ्ट राइट टॉप बटन माने ऊपरे वाला तीर के निशान, नीचे वाला दायां और बायां, ये एरो की बोलते हैं। तीर वाला निशान में क्या बोलते हैं? एरो की। एरो की का काम कौन है? ऊपरे ले जाने के लिए, नीचे लाने के लिए, दाहिना तरफ बायां तरफ। एरो की संख्या कितना? नंबर की संख्या, अल्फाबेट की संख्या। अब देखिए सम स्पेशल की होता है, सम स्पेशल की। मान लीजिए इतना कहला के बाद और बटन होता है तो कौन कौन बटन होता है? तो गौर से सुनिएगा, आप लोग बताइए कौन बटन? बस हो गए शांति। सुनिए कीबोर्ड में ढेर सारे बटन होते हैं, अगर सही ढंग से पढ़ेगा तो सभी बटन के बारे में जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। जैसे हम बताते हैं कि सम स्पेशल, इतना तो बताए नहीं। देखो कीबोर्ड अल्फाबेट 26 को होता है, नंबर क्या होता है? 0 से लेकर 9 तक, एरो की संख्या 4 होता है। सम स्पेशल की में क्या क्या आता है? तो टैब बटन आता है, अल्ट आता है, कंट्रोल,
कैप्स लॉक, शिफ्ट, स्पेस बटन, बैक स्पेस। ये देखिए स्पेस अलग होता है और बैक स्पेस अलग होता है। डिलीट हो गया, इंटर हो गया, विंडो हो गया, ना मेनू बार हो गया, स्केप बटन हो गया, इंसर्ट हो गया, होम हो गया, इंड हो गया, पेज अप, पेज डाउन, नाम लॉक की। तो इसके बारे में जैसे आप लोग से पूछा जाए कि स्पेस और बैक स्पेस में क्या अंतर है सर, तो इसके बारे में जानकारी रहेगा था ना। तो इसके बारे में टोटल जानकारी एक एक कीबोर्ड के बारे में जानकारी आप लोग को देंगे। बने रहिएगा इस वीडियो में, क्या करेंगे एक एक बटन को बारे में हम लोग जानकारी देंगे। एक बार सब मिलके हंसो तो काश के चलो ठीक है यहाँ तक। अब देखियो सुनिएगा फिर से, फंक्शन की क्या हो जाएगा, फंक्शन की। तो पूछेगा कि फंक्शन की कहाँ रहता है, तो कीबोर्ड में सबसे ऊपरी बटन को क्या कहते हैं हम लोग, फंक्शन की कहते हैं। कीबोर्ड के सबसे ऊपरी बटन को फंक्शन की कहते हैं। फंक्शन की के संख्या के गो, फंक्शन की के संख्या 12, फंक्शन की संख्या 12। कौन कौन, F1 से लेके, तो आपसे पूछा जाए कि F2 कौन सा की है, फंक्शन की, F5, F13, F13 है ना, तो फंक्शन की होगा कहाँ से। तो F1 से लेके F12 तक फंक्शन की। क्लियर यहाँ तक। अब देखो फंक्शन की के बारे में पहले जानकारी प्राप्त करेंगे कि फंक्शन की किसे कहते हैं, कहाँ रहता है, अब उसके बाद उसका यूज जानेंगे कि फंक्शन F1 F2 के काम कौन है। अगर कोई विद्यार्थी टैली पढ़े होंगे तो आप F1 से लेके F2 की जानकारी दिया गया होगा। अब इस हमको मौखिक आप लोग को याद रखना है, नहीं तो फिर क्या होगा, पूछताछ होगा। ठीक है, अगला पढ़िए फंक्शन की, सब मिलकर पढ़िए। सूरज इधर देखिए, फंक्शन की कीबोर्ड के सबसे ऊपरी भाग में होता है। कीबोर्ड के सबसे ऊपरी भाग में क्या होता है, फंक्शन, जिसका प्रयोग एक विशेष कार्य करने के लिए किया जाता है, जो कि F1 से F12 के रूप में अंकित किया हुआ रहता है, अंकित किया हुआ रहता है। F1 से लेके F12 तक, F12 तक। क्लियर। मोबाइल किन्हीं का बज रहा है, उठा लीजिए, जरूरी है तो बाहर चले जाइए, नहीं तो कट कर दीजिए। क्लास में कल से क्लास में क्या करना है, मोबाइल को फ्लाइट मोड में रखना है या साइलेंट मोड में रखना है। किन्हीं को अधिक जरूरी है, मोबाइल आ रहा है मैसेज या कुछ भी, तो बाहर जाके बात कर सकते हैं। अब वीडियो को सबको यूट्यूब पर आ जाएगा, आप लोग को देख के आना है और कमेंट 5 बजे का नाइस सर, सुपर सर ऐसे करके लिख देना, ताकि हमको पता लग सके कि के को देख रहे हैं। ठीक है, चैनल कौन क्लास पढ़ने के लिए आप लोग आ रहे हैं ना, कंप्यूटर क्लास से। अगर गूगल में जाके बोल दीजिएगा कंप्यूटर क्लास तेल्हाड़ा, तो सबसे पहले यही आ जाएगा। गूगल में भी बोल दिएगा कंप्यूटर क्लास तेल्हाड़ा, तो सबसे पहले RNS आएगा। ठीक है, तो आप लोग से ना निवेदन कि पहले अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप वीडियो को बढ़िया से पूरा देखिएगा, देखने से आप लोग को फिक्स हो जाएगा दिमाग में। और रोक रोक के वीडियो को कॉपी में लिख लीजिएगा, हम कल कॉपी में देखना चाहते हैं। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, उम्मीद रखा जाए। हाँ लिखिएगा नहीं, वीडियो को यहाँ पर देखें तो पहले इसको रोक देंगे, फंक्शन इतना देर रुक रोक देंगे, लिख लेंगे फटाक से, क्या दिक्कत है। जिसका लिखा हुआ तो वीडियो को देख लेंगे, जिसका लिखा हुआ वीडियो को देख लेंगे। चलिए F1 का काम कुछ बताइएगा। हेल्प ऑप्शन, हेल्प माने सहायता करना, क्या करना, सहायता करना। हेल्प ऑप्शन को खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसको खोलने के लिए, तो हेल्प ऑप्शन को खोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, F1 का। कोई दिक्कत है तक, F1 को क्या कहते हैं, फंक्शन की। कोई दिक्कत है तक, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, दिखाई दे रहा आप लोग को। चलिए समझा रहे हैं जो समझ में आ रहा है या नहीं, ताकि मुंह हमारे थक गए है भाई। चलो F2 के काम क्या है, इस फंक्शन की का इस्तेमाल, इस फंक्शन की का इस्तेमाल किसी फोल्डर को रीनेम करने में किया था। रीनेम का मतलब समझो, जैसा हम इतने पड़ी राजू नाम के लड़का है, क्या है, राजू नाम की लड़का, तो हमारा नाम कौन है, राजू। और जैसी F2 दबाएंगे तो राजू को मिटा के दूसरा काम नाम रख सकते हैं, काजू कर भी सकते हैं, डोम कर सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। माने नाम को मिटा के दूसरा नाम चेंज करना, उसी को क्या कहेंगे, रीनेम। रीनेम करना किसका काम है, कीबोर्ड में F2 का। रीनेम करना किसका काम है, F2 का। F1 का काम क्या है, हेल्प ऑप्शन खोलने के लिए। F2 का काम क्या है, रीनेम का मतलब है जो नाम पहले से सेव था उसको नाम को चेंज करना, यानी परिवर्तन करना। कोई दिक्कत है तक, जैसे बता देते हैं रीनेम के लिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। वीडियो कट जाएगा,
देखिए यहाँ से लिखा है एडीसी लिखा है, रेडिएशन, चलो इसको लिख लेते हैं। देखिए इसको लिखा है आज, लिखा है क्या लिखा है आज। आज के जगह हम क्या करना चाहते हैं, क्लास। आज लिखा है उसको क्या करना चाहते हैं, क्लास। तो रीनेम करने के लिए कीबोर्ड से क्या दाबें, तो F2 एक बार दाबते हैं। देखिए F2 दाबते हैं, यहाँ लिख देते हैं क्लास, CLASS। इंटर मारेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, नाम चेंज हो गया। तो नाम चेंज करने के लिए हम लोग F2 का प्रयोग किए ना, यानी पूछे कि F2 का काम क्या है, तो रीनेम करने के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आपका घर के कागज है और उसको नाम पूरा बाबा जी दादा के नाम हटा के पापा के नाम रखना चाहते हैं, तो सब दिन के लिए रहेगा। और चेंज करेंगे, चेंज का मतलब परिवर्तन। फिर कल है आवेगा तो हटा के अब आपका बेटा भी चेंज कर देगा कि पापा का हटा रहे गलत हूँ, लेकिन रहेगा तो पूर्वजे का ना, तो रहेगा वही फोल्डर, लेकिन कौच होता चल जाएगा, नाम चेंज होते चला जाएगा। समझ में आ रहा F2 के काम। चलिए F3 पढ़िए आप लोग पहले। पढ़े आ रहा है कैसे गुलगुला दे सब। चलो फिर से एक बार, इस फंक्शन की मने बटन का इस्तेमाल कंप्यूटर में किसी वीडियो, किसी भी फोल्डर मने जो नया फोल्डर बनाते हैं, इमेज, वीडियो, सॉफ्टवेयर इत्यादि चीज़ों को सर्च करने में, क्या सर्च मने गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। तो किसी भी चीज़ को सर्च बने खोजने के लिए, कौची खोजने के लिए, तो फोल्डर, इमेज बने फोटो पिक्चर, हाँ वीडियो सॉफ्टवेयर, मान ली कंप्यूटर में करने रखा है ना रखा है, F3 से जाके क्या कर सकते हैं हम लोग, खोज सकते हैं। तब पूछेगा कि फंक्शन की में F3 का उपयोग किस लिए होता है, तो किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए यानी खोजने के लिए। एग्जाम्पल में सॉफ्टवेयर, वीडियो, फोटो, किसी भी तरह को खोजने के लिए F3 का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए F4 का, इस फंक्शन की का इस्तेमाल, F4 के बताइए, इस फंक्शन की का इस्तेमाल अन्य की के साथ कर सकते हैं। मैंने हाँ समझिएगा, पढ़िए आप लोग एक बार तो समझ में। पढ़ लिए, कह रहा ना कि अकेले काम नहीं करेगा, F4 अकेले काम ना करवाओ, हमारे साथ कोई रहती ता काम करेंगे। तो वही बता रहा है इस फंक्शन की का इस्तेमाल अन्य की के साथ कर सकते हैं, अकेले काम नहीं सकते। एग्जाम्पल के लिए आल्ट दाबले रहेंगे, F4 दाबेंगे तो हमारा कंप्यूटर कुछ हो जाएगा, शट डाउन। खाली F4 दाबेंगे तो होगा नहीं, आल्ट के साथ F4 दाबेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा कंप्यूटर बंद हो जाएगा। तो बताइए F4 क्या होता है, तो F4 का काम अकेले नहीं किसी अन्य बटन के साथ मिलकर काम करता है। तो बोलेगा अन्य बटन के साथ, तो एक अन्य बटन कौची, तो आल्ट के साथ F4 दाबी तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा। उसी पर का ढेर सारा था, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, आल्ट के साथ। हाँ चलिए F5 पढ़िए। हाँ फिर से अब हमें पढ़ रहे हैं, इस की का इस्तेमाल पढ़िए फिर से। इस की का इस्तेमाल तब करते जब हम अपने कंप्यूटर या वेब पेज को रिफ्रेश करना होता है। कंप्यूटर तो समझना कि कंप्यूटर सामने दिखा रहा है, वेब पेज किसको कहते हैं, इंटरनेट के पेज को क्या कहते हैं, वेब पेज। अगर मान लिया जाए कि जैसे यहाँ पर है, अब मान ली पेज को रिफ्रेश करना, तो यहाँ से क्लिक करेंगे ना, ये वाला पार देख रहे हैं, इसको हम लोग इंटरनेट के पेज कहते हैं। एरा पर तो रीलोड लिखा था, बार बार क्लिक करेंगे तो इंटरनेट से कनेक्टेड होते रहेगा, यानी रिफ्रेश हो जाएगा। एक होता है कि कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए, जैसे ऐसे रिफ्रेश करते हैं ना, तो F5 से भी हम लोग रिफ्रेश कर सकते हैं। देखिए यहाँ से दाबेंगे F5 तो यह हो रहा ना, यहाँ से यह। तो आप लोग से बार बार पूछा जाएगा कि कीबोर्ड में F5 का क्या काम है, तो पहला बताना है कि कंप्यूटर में F5 से रिफ्रेश कर सकते हैं, दूसरा कर सकते हैं वेब पेज यानी इंटरनेट के पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं। क्लियर। F5 का और काम है तो नोटपैड पढ़ेंगे ना इसके बाद, तो हम शुरू से पढ़ा रहे। कंप्यूटर जो नहीं पढ़ा है अपना सहेली या दोस्तों को बोल देना कि कंप्यूटर शुरू से पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी इसका फायदा उठा सकता है। यानी F5 का काम हम लोग 3 तरह से कर सकते हैं। पहला कहाँ रिफ्रेश कर रहा है, कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए, दूसरा इंटरनेट के पेज यानी वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए, तीसरा नोटपैड पढ़ेगा तो डेट एंड टाइम में लाने के लिए, नोटपैड के पेज में डेट एंड टाइम लाने के लिए F5 का प्रयोग करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आ रहा है कुछ F6 का काम पढ़िए सब मिलकर, पहले बोल के।
हो गया? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? नहीं आया तो सुन लीजिए। कह रहा है F6 का प्रयोग आप डायरेक्ट वेब पेज के मतलब इंटरनेट के पेज, वेब पेज के मतलब इंटरनेट के पेज को URL बोले तो देखिए खुला इंटरनेट खोलेगा ना तो ऐसे ही खुलेगा। ये इतना दूर जो भाग लिखा है ना, ये देखिए ये वाला, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? URL। क्लियर है तक? URL इसका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आप लोग। URL का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, देखते हैं किनको किनको आता है URL। तो कौन सी करा? UR के पास जंप करना, जंप माने कूदना, यानी डायरेक्ट अपने मेटार का हमरा दूसरा करना है। तब तो कह रहा है उसे एडिट माने लिखा हुआ चीज को कुछ कुछ मेटार के हम लोग दूसरा कर सकते हैं। जैसे सरकारी रिजल्ट लेगा तो उसको मेटार के सरकारी एग्जाम भी कर सकते हैं। एडिट माने उसमें लिखना। फिर कुछ कर रहा है डिलीट, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, या अन्य UR को टाइप कर सकते हैं, इसको मेटर के दूसरा लिख भी सकते हैं। क्लियर? तो F6 का प्रयोग क्या हो जाएगा कि F6 का प्रयोग करके आप डायरेक्ट वेब पेज के URL के पास जंप कर सकते हैं और उसे एडिट, डिलीट या अन्य URL को टाइप कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? तो URL के कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा फुल फॉर्म, किनको किनको आता है कल बताया जाएगा। ठीक है? अगला F7 का प्रयोग स्पेलिंग को चेक करने और किसी भी बटन के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। आप लोग पढ़िए F7 का प्रयोग एक बार सब मिलकर। जाके बाहर बात करो। F7 का प्रयोग क्या कर रहा? देखिए सुनिए गौर से, अभी पूछेंगे आप लोग। F7 का प्रयोग स्पेलिंग को चेक करने, स्पेलिंग को चेक करने, जैसे कंप्यूटर लिख रहे हैं तो कंप्यूटर में कोई मीनिंग गलत हो गया तो क्या हो जाएगा? उसको चेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? F7 के। जब MS वर्ड आप लोग पढ़िएगा ना तो इसका उपयोग किया जाएगा कि F7 का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो स्पेलिंग को चेक करने के लिए। अन्य बटन के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे टैली पढ़िएगा तो F7 का भी प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग का सही ढंग से बताना है कि F7 का प्रयोग क्या होगा? तो स्पेलिंग को चेक करने के लिए। कहाँ चेक करने के लिए? तो MS वर्ड में कोई भी चीज़ को गलती होता है तो उसको मीनिंग को चेक करने के लिए F7 का प्रयोग किया जाता है। हो गया? F8 पढ़िए आप लोग। F8 क्या कर रहा है? वक्त हाँ ना कहें कि भीड़ में ढेर मानी कोई आदमी है, ठीक है, तो नहीं लगता कि अन्ना से लग रहा है, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, चलो साइड में आराम से रहेंगे। ठीक है? क्लियर? तो ओकरे बोलते हैं सेफ मोड। अब यहाँ से आते हैं कि अगर आप सेफ मोड में जाना चाहते हैं, आपका मन है तब, जबरदस्ती नहीं है, सेफ मोड में जाना चाहते हैं, विंडो बूटिंग, बूटिंग किसको कहते हैं? चालू करने के प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। फिर से कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। तो विंडो किसको होता है? जैसे ही विंडो मैंने खुले वाला कंप्यूटर रहता है ना, वही करी यहाँ से पेन ड्राइव लगेले रहेंगे, बूटे वाला लगेले रहेंगे, तो विंडो बूटिंग के वक्त विंडो बटिंग माने कंप्यूटर जब चालू हो रहा है तो क्या दाबेंगे? F8 प्रेस करते रहेंगे, ऐसे ऐसे दाबते रहेंगे, F8 दाबते रहना है। तो प्रेस करते रहना, प्रेस माने दबाना। किसको दबाना? तो F8 को। तो आप कहाँ जा सकते हैं? सेफ मोड में आसानी से जा सकते हैं। क्लियर? तो हम पूछ देंगे F7 का प्रयोग स्पेलिंग को चेक करने के लिए, F8 का प्रयोग सेफ मोड में जाने के लिए। चलिए आओ बच्चा क्या को F9 का प्रयोग बताइए, पढ़िए आप लोग। इस फंक्शन की का इस्तेमाल अकेले नहीं बल्कि इसके अलावा किसी दूसरे बटन का शिफ्ट अल्ट के साथ प्रयोग किया जाता है। अगर पूछे कि F9 का अकेले प्रयोग किया जाता है तो नहीं, एक दोस्त अपना दोस्त, तो कौन दोस्त हो गया? अल्ट हो गया, शिफ्ट हो गया, इसके साथ में प्रयोग किया जाता है। फिर पूछेंगे F9 का प्रयोग अकेले नहीं बल्कि कोई और बटन के साथ में, तो कौन बटन? हाँ चलिए F9 F10 हो गया ना, F10 का प्रयोग बताइए। F10 का प्रयोग भुनभुना दिए हैं? हाँ चलिए ठीक है, कोई गरिया भी नहीं देना बीच बीच में से। अगला लिखना F10 करा शिफ्ट प्लस F10 माने शिफ्ट के साथ क्या दाबना है? F10 दाबना है। शिफ्ट के साथ F10 दाबेंगे प्रेस करने पर
प्रेस मने बटन दबाव देना, हाँ। प्रेस करने पर राइट क्लिक मेनू ओपन होता है। राइट क्लिक मेनू ओपन होता है जो कि माउस के राइट बटन प्रेस करने पे होता है। पूछेगा कि माउस के अगर हम डायरेक्ट दाबते, देखिए 1 मिनट, ऐसे राइट बटन दाबते हैं तो ये ऑप्शन खुला, हाँ। तो शिफ्ट के साथ F10 भी दाबेंगे ना, शिफ्ट के साथ क्या दाबेंगे F10, तो वही चीज़ खुलेगा। वही कह रहा है कि अगर आप माउस के राइट बटन दाबते हैं जो ऑप्शन खुलता है ना, तो शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करिएगा तो वही चीज ऑप्शन खुलेगा। क्लियर? F11 कस के ब्राउजर, हाँ। F11 का काम है क्या, सुनिए गौर से, ब्राउजर को फुल स्क्रीन मोड में देखने के लिए इस बटन का प्रयोग करते हैं। जैसे यूट्यूब चला रहे हैं, आज छोटा चल रहा है तो क्या करें ना, क्या सर तन्नी को कुछ दिखा रहे हैं, बड़का वो करिएगा ना, पिक्चर को पूरा फुल करना है तो क्या करेंगे हम लोग, कीबोर्ड से F11। लैपटॉप में छोटा वीडियो दिखाई दे रहा है तो क्या करेंगे F11। पिक्चर छोटा दिखाई दे रहा है F11 पूरा फुल। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, चलिए F12 का प्रयोग पढ़िए आप लोग। तेरी पीछे कौन पढ़े लेकिन पढ़ लेता है ना, हिंदी पढ़े आता आप लोग को ना। एक आदमी को तो हिंदी लगा पढ़े ना भाई, बोले भी नहीं करा है, ला खाना खा के भी नहीं किया, कल से कुछ देवे पड़ेगा। चलो F12 कहाँ पढ़े, इस बटन का प्रयोग सभी जगह अलग अलग रूप में किया जाता है। जैसे आप अब यहाँ पर हम बैठे हुए हैं तो यहाँ टीचर के रूप में है, घरे जाते हैं सब धड़कन के दोस्त के रूप में हो जाते हैं, घरे रहते हैं तो अलग रूप में हो जाते हैं। यानी F12 का काम है अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप में यूज करना। तो कैसा कैसा कोई एग्जाम्पल बताइए। तो ही कह रहा कि MS वर्ड में, MS वर्ड जब पढ़िएगा ना, MS ऑफिस का भाग कौन है, MS वर्ड। F12 दबिएगा तो सेव एज ओपन होता है। क्या होता है, सेव एज। जिसको रीनेम, अगर कोई नाम को सेव किए हैं दोबारा से सेव करना तो सेव एज का उपयोग किया जाता है। F12 का क्या है, सेव एज का उपयोग। क्लियर है यहाँ तक? चलो अपना अपना होते से नाम उठ के बोलना है, बैठना है फास्ट, वहां से स्टार्ट करो। अपना नाम घर बोलना है तो, हाँ क्या नाम हुआ तुम्हारा, प्रिंस कुमार छोटके कौन, बढ़ जाओ बगल में जल्दी जल्दी स्पीड में। सागर कुमार छोटके कौन, छोटा संतोष कुमार बड़ारी, चल फटाक से। सोनू कुमार मनोहर बिघा, सूरज कुमार बाला बिघा। चलो लड़की लोग फटफट जल्दी खड़ा हो, लग जाए पक से। नेहा कुमारी केशवपुर, और चांदनी कुमारी केशवपुर, और बताओ प्रीति कुमारी नौगढ़, रिकम केशवपुर, और बताओ रीना कुमारी बाला बिघा, पूनम कुमारी और नौगढ़। देखिए इसलिए नाम पूछा गया, आप लोग को बोलने में, अपने नाम बोले में शर्म लगता है, आप लोग को अपने नाम बोले में थोड़ा खराब लगता है। जो अपने नाम के बारे में बोलने में इतना डर लगेगा तो आगे क्या करेगा। और सभी लोग वीडियो लगभग के बजे तक अपलोड हो जाएगा, 5 से, सभी लोग कमेंट कर देना और अपना देख लेना एक बार, वीडियो अच्छा से हो जाएगा क्लियर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।